क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने के लिए जिन इक्वेशंस की जरूरत तुमको पड़ेगी उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है तो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा दे रखा है उसमें ये दे रखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है वो है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो r इक्वल्स टू हो गया 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं इसका फोकल पॉइंट f, मीटर फोकल पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर जो जिसका वेलोसिटी है v नॉट और v नॉट का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 37 डिग्री। हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। मिरर जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, जिसका वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे गिवन है, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस वो दे रखा है h नॉट इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर और पोल से जो इसका डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है वो है हमारा d नॉट इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। और एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बात करना है। ऑब्जेक्ट दे रखा है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। तो वन थिंग इज क्लियर, इमेज विल बी रियल inverted and forms beyond center of curvature। तो हमारा ये हो गया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज विल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब इस लाइन में कहीं इमेज जो हमारा फॉर्म करेगा। अब सबसे पहले हम लोग जितना भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको यहाँ पे देख लें। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर हम x कंपोनेंट लेते हैं तो v नॉट x इक्वल्स टू जरा 10 cos 37 डिग्री, सो दैट विल कम आउट टू बी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा v नॉट y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पहले हम वेलोसिटी अगर वेक्टर के टर्म में लिखने जाते हैं यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हैं v नॉट वेक्टर इक्वल्स टू नथिंग बट, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं v नॉट वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा +8 i कैप +6 j कैप, ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2i कैप, ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हो गया x एक्सिस के पैरेलल और नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया y एक्सिस के पैरेलल। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर कैन बी रिटन एज vix i कैप प्लस viy j कैप। vix हो गया x कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला इक्वेशन, और viy निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला इक्वेशन। अब अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो दोनों इक्वेशन में जो कॉमन चीज है वो है हमारा m का वैल्यू। यहाँ में m हो गया, ये m हो गया और यहाँ पर भी m है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इमेज का पोजीशन v निकालना है, देन वी हैव टू यूज m इक्वल्स टू -v/u। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है साइन कन्वेंशन ले लें। पोजीशन जो हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज का लेते हैं रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर, और जो भी कन्वेंशन यूज करते हैं वो हम पोल से मिरर के और प्रिंसिपल एक्सिस से अप्लाई करेंगे पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
कि पोल्स, अगर हम ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इंसिडेंट का डायरेक्शन होगा राइट की तरफ, तो राइट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव और लेफ्ट जो हमारा लेंगे पोल से वो होगा हमारा नेगेटिव। जहां तक वेलोसिटी के लिए कन्वेंशन का यूज करेंगे तो उसके लिए पोजीशन के कन्वेंशन से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। वेलोसिटी के लिए हम सेपरेट कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। यूजुअली जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए वो ये हो गया कि राइट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। पोजीशन के लिए जब भी हम कन्वेंशन में यूज करते हैं तो पोल ऑफ द मिरर्स को लेकर के चलेंगे, उसके लिए हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया है वहां पे डायग्राम के अंदर। अब हमारा पहला फोकस होगा लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना, और लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए जो हम लोग जाएंगे उसमें सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मिरर इक्वेशन, देन वी हैव टू यूज m इक्वल्स टू माइनस v बाय u। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड m, तो m का वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा वो ये हो गया कि 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय f माइनस ऑफ 1 बाय u, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय f की जगह पे फोकल पॉइंट लेफ्ट की तरफ है तो माइनस ऑफ 30 लेंगे, ये हो गया माइनस 1 बाय, ऑब्जेक्ट मेरा पोल से लेफ्ट की तरफ है तो माइनस ऑफ 45 लिया, ये हो गया हमारा माइनस 1 बाय 30 और ये हो गया प्लस 1 बाय 45। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा नीचे 90, ऊपर अगर न्यूमरेटर में निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 1। तो v का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो v कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 90 सेंटीमीटर, और माइनस ऑफ 90 सेंटीमीटर बोलने का सीधा सा मतलब हो गया कि पोल से लेफ्ट की तरफ होगा कितने डिस्टेंस पे, 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये हो गया 45, ये हम लेते हैं 40, मतलब इस लाइन में कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज है कि इमेज जो है इस पर लाई करेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग जाएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालने के लिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो m इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ v बाय u, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये हो गया माइनस 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 45 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2 का मतलब हो गया इमेज हमारा हो गया इन्वर्टेड। और सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया कि पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी ट्वाइस ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अगर 1 मिलीमीटर पे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिलीमीटर पे नीचे की तरफ, तो हम लोग लिख लेंगे hi का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 मिलीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हम लोगों ने इंडिकेट किया था दैट इज v इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अभी तक का इंफॉर्मेशन, m निकाल दिया। अब हम लोग जा सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले पे। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको अब ध्यान में रहेगा, तो इसलिए हम लोग जो है इसको रब कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, या फिर इसको रहने देते हैं, यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, बेटर रहेगा आपके लिए, अभी सामने रहेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके अंदर पैरेलल टू principal axis, that is parallel to x-axis. Now if we go for parallel to x-axis, then we can write here is vi x minus vm x equal to minus of m square, this is v naught x minus vm x, vi x माइनस, अगर हम लोग vm x कॉम्पोनेंट का बात करें तो प्लस ऑफ 2 आया, यहां पे लिख लेंगे प्लस ऑफ 2 इक्वल टू माइनस, ये हो गया माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा v नॉट x की जगह पे ये हो गया प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2, तो ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 4, 24, तो माइनस 24 इधर ले जाएंगे तो vi x का जो वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको मिल गया।
एक काम करते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेते हैं रिलेटिव टू द मिरर दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग लिख लेते हैं कि इन द फ्रेम ऑफ मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग इसके लिए पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द फ्रेम ऑफ द मिरर। तो VIM इक्वल्स टू हो जाएगा VIX माइनस ऑफ VMX। VIX की जगह पे हो गया हमारा कितना, तो माइनस ऑफ 22 माइनस ये हो गया हमारा प्लस ऑफ 2, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग लेकर के चलेंगे यहां से। अब जाते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां से अगर हम लोग देखें तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस हमारा 8 है, तो लिखेंगे प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ मिरर का हो गया प्लस ऑफ 2, ये हो गया हमारा प्लस ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द फ्रेम ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम ऑफ मिरर। और VIM को हम लिखते क्या है, तो दैट इज dV by dt, और VOM को क्या लिखते हैं, तो du by dt। अब हम लोग जाएंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए जो है हम लोग एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पर इमेज का जो पहले डायरेक्शन देखते हैं VIX, वो तो हमारा लेफ्ट की तरफ है। VIX इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो है चूंकि हमारे पास स्पेस कम है इस जगह पे, इसलिए मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं। सिर्फ आई वाले पोजीशन को यहाँ पे रहने दूंगा, जहां पे हम लोग जो है y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज को इंडिकेट कर लेंगे। वो अपने नोट पे आप लोग इंडिकेट कर लेना बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको अभी मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ इस पॉइंट इमेज वाले पॉइंट को रहने दे रहा हूं, जो लास्ट में आप इसको इंडिकेट कर देना। अब आएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पैरेलल टू एक्सिस। तो लिखेंगे नेक्स्ट में नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मूला है वो ये है। तो VIPA इक्वल्स टू हो गया dm by dt इंटू H0 प्लस m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब VPA का मतलब क्या हो गया? VPA का मतलब हो गया y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, और y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा कितना है, तो वो है 0। तो हम लोग लिख लेंगे कि एज VPA इक्वल्स टू VMY and that is equals to 0. So we can write that VIY equals to dm by dt into H0 plus m into ये हो गया V0 by। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो m ऑलरेडी हमको पता है दैट इज -2 जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। V0 by का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाला हुआ है। डायग्राम अगर रेफर करें तो प्लस ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और H0 का वैल्यू हमको 1 मिलीमीटर दे रखा है, और हमको फोकस करना अब इस क्वेश्चन के लिए होगा dm by dt जो सिर्फ हमारा अननोन है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालना है। तो हम लोग जाएंगे यहां पे टू फाइंड dm by dt।
अब dm by dt निकालने के लिए m का इक्वेशन का जरूरत पड़े तो m इक्वल्स टू hi बाय h नॉट होता है, hi इक्वल्स टू mh नॉट। उसको डिफरेंशिएट जब किया था तो हमने यही इक्वेशन हमारे पास आया था, तो इसको डिफरेंशिएट करने से तो इस इक्वेशन को फायदा है नहीं, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास है m इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो m इक्वल्स टू हमारा माइनस वी बाय यू, हमको निकालना है dm बाय dt, तो अगर हम लोग लिखेंगे यहां से dm बाय dt, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, इसमें हम लोग लगाएंगे कौन सा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में u स्क्वायर, इसको पहले डिफरेंशिएट किया तो dv बाय dt इंटू यू माइनस ऑफ v इंटू du बाय dt। अब यहां से अगर हम लोग लिखें तो ये हो गया हमारा dm बाय dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dt, जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम लोगों ने दिया है यहां निकाला हुआ था, इनटू u माइनस ऑफ v इमेज पोजीशन इंटू du बाय dt कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय हमारा हो गया u स्क्वायर। अब हम सारे वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा dm बाय dt इक्वल टू माइनस VIM का अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो VIM का वैल्यू हमने निकाला है माइनस ऑफ 22, सारे सेंटीमीटर में इसलिए यूनिट यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, ये हो जाएगा माइनस 24। U का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था दैट इज माइनस ऑफ 45 माइनस V का वैल्यू था माइनस ऑफ 90 सेंटीमीटर, V नॉट M का जो वैल्यू है हमारा दैट इज प्लस ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय u हमारा था माइनस ऑफ 45 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें, अब यहां पे मैं रब कर देता हूं इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट से अगर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में तो हम लोगों को मिला यहाँ पे dm बाय dt इक्वल्स टू नथिंग पर, ये हो जाएगा माइनस यहाँ, और अंदर अगर हम लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 इंटू 45, उधर हमारा माइनस माइनस प्लस हुआ तो हो गया 90 इंटू 6 डिवाइडेड बाय u के जगह पे हम लिख लेंगे 45 स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम 45 को बाहर ले लें तो यहाँ 24 रह जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया तो 6 इंटू 2 12 रह गया, 24 प्लस 12 हो गया 36, जो 45 हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो dm बाई dt का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 बाय 5, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0.8, और ये हो जाएगा यूनिट के टर्म में सेकेंड इनवर्स, क्योंकि dm बाई dt का बात कर रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो ये हो गया सेकंड इनवर्स। अब हम लोग जो है इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको y कॉम्पोनेंट और वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगा, और y कॉम्पोनेंट और वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम VIY इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं तो dm बाय dt की जगह पे ये होगा dm बाय dt इंटू h नॉट प्लस m इंटू v नॉट y, तो इस जगह पे अगर हम वैल्यू को पुट करें तो ये हो गया मेरा VIY इक्वल्स टू dm बाई dt माइनस 0.8, h नॉट मिलीमीटर में, बाकी सब हमारा जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो बेटर है हम सेंटीमीटर के टर्म में लिख लें, तो हो जाएगा मेरा 0.1 सेंटीमीटर प्लस लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमने निकाला था -2, v नॉट y का वैल्यू जो है वो है हमारा प्लस ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इससे अगर हम लोग करें तो ये -12 हो गया, यहाँ पे -0.8 हो गया, तो ये हो गया VIY इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी जो हमारे किधर होगा नीचे, तो वहां जो I हमने छोड़ा था उस जगह पर अपने नोट पे आप शो करोगे नीचे की तरफ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस जो है
0.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। और जब हम इसका कंप्लीट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूरा करेंगे तो एक काम करता हूं कि इस वाले पार्ट को रब कर देते हैं, इस वाले पार्ट को रब करके हम लोग थोड़ा स्पेस बना लेते हैं जगह पे। अब आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज का डायरेक्शन, तो ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हम लोग vi लिखेंगे। अब एक बार हमको x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट दोनों मिल गया, तो नाउ वी कैन राइट दैट कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इक्वल्स टू vix का वैल्यू हम लोग निकाला था -22, तो माइनस ऑफ 22 आई कैप, ये हो गया माइनस ऑफ 12.08, तो माइनस ऑफ 12.08 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर हमको स्पीड निकालना है तो हमको अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 12.08 होल स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग निकाल सकते हैं। और ये हमारा कंक्लूड हुआ क्वेश्चन नंबर 30। जो भी वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन होगा इतने चीजों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे। दो एक्सिस चूज कर लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेपरेट इक्वेशन है दोनों के लिए, उसके सारे जो है क्वांटिटी को हम फाइंड आउट करके उसमें वैल्यू पुट करेंगे, विल बी गेटिंग द आंसर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग जो है कुछ टीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। जो टीजर्स जो है मे बी कि आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे उन क्वेश्चंस को जब खुद से सॉल्व करने जाओगे, इसलिए थोड़े हिंट दे करके हम उन टीजर पर डिस्कस करेंगे। और एक दो क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था उनका आंसर आपसे डिस्कस कर लूंगा, ताकि इसके बाद हम इस टॉपिक को जो हमारा है रिफ्लेक्शन फेनोमेना से रिलेटेड, इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे, जिसमें हमने पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, और अब यहां से हमारा कंक्लूजन होगा। बट इसके पहले एक छोटा सा वीडियो होगा अगला, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द